वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल से श्री ठाकुर जी से बातचीत करते हुए भक्त लोग, और इसमें हमारे बालेश्वर से आए हुए श्रद्धेय सुशील दास दादा ठाकुर जी से बहुत से बातों को लेकर चर्चा कर रहे थे और परम दयाल की बातों को सुनकर उनका हृदय भर उठा। ठाकुर जी का व्यवहार को पाकर उनका मन प्राण ठाकुर जी के उस दिव्य भाव से सब कुछ भर गया। फिर बाद में ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछते हैं, ठाकुर, जिन्होंने इस सृष्टिकर्ता को सृष्टि किया, उनको जानने की इच्छा होता है। परम दयाल से श्री ठाकुर जी कहते हैं कि ये सब परमपिता का ही रचा हुआ है और ये उन्हीं के द्वारा ही ये सब कुछ होता है। हमने कुछ नहीं किया। ठाकुर जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी उल्लेख करते हैं कि जो प्रभु जीसस सदैव वो फादर की बात करते थे, कहते थे कि सभी जो हमारे पिता है, ठाकुर जी जैसे बोलते थे परम पिता हमें रक्षा करते हैं, परम पिता की दया से हमारा ये सब कार्य होता है। ठाकुर जी से कोई बात के लिए प्रार्थना अगर किया जाता था, ठाकुर जी कहते थे मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये बात परमपिता मंजूर कर लेंगे। तो सब कुछ निर्भर परमपिता के ऊपर ठाकुर जी सदैव कहते थे। ठीक हम लोग जब प्रभु जीसस के बारे में भी देखते हैं तो प्रभु जीसस भी हरदम फादर की ही बातें करते थे। इसीलिए जो बाइबिल है, बाइबिल में एक बात कहा गया, बिफोर अब्राहम वाज आई एम। अब्राहम से पहले भी मैं था। अर्थात ये जो परंपरागत भाव से युग की आवश्यकता के अनुसार जो सुप्रीम सोर्स हैं, उसके जो साकार रूप हैं, रक्त मांस संकलित देह धारण करके प्रोफेट के रूप में इस धरा पे आते हैं और आकर के हम सबको राह दिखाते हैं। तो यहाँ एक बात ये क्लियर है कि अब्राहम से पहले भी वही थे, उनके बाद वे भी वही हैं और आज भी वही हैं। अगर कुछ बदला है तो वो बदला है केवल उनका ये भौतिक देह बदला है। हम लोग इस बात को और स्पष्ट जो मजबूती मिलती है जब हम भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख से निकला हुआ जो गीता है और जो हमारे श्री गीता जी से जो बात प्राप्त हुआ है, जब हम उनमें देखते हैं बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी, अर्थात मेरा बहुत जन्म ऐसे व्यतीत हो चुका है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं।
और वो समाधिस्थ अवस्था में कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कह रहे हैं, जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, जब अर्जुन समझना नहीं चाह रहे थे, तो इस बात को वो दोहरा रहे थे कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, क्या मेरा ऐसा अनेकों जन्म व्यतीत हो चुका है। और जो अंतर की बात अर्जुन से बोलते हैं, जानते हो तुम में और हम में क्या अंतर है? तुम्हारा भी अनंत जन्म इस तरीके से व्यतीत हुआ है, लेकिन तुम केवल वर्तमान जीवन के बारे में जानते हो, वर्तमान जन्म के बारे में जानते हो, तुम इससे पूर्व जन्म के बारे में अवगत नहीं हो, और इसके बाद भविष्य के जन्म के बारे में भी आप अवगत नहीं हो। लेकिन मैं पूर्व में क्या था, वर्तमान में क्या हूं और भविष्य में मैं क्या हूंगा, मैं इस सारे 3 अवस्थाओं के बारे में मैं पूरी तरह से अवगत हूं। यही अंतर है आप में और हम में। यही होते हैं वो प्रोफेट जो स्वयं की लीला स्वयं ही हम लोगों को उपभोग करने के लिए, उनकी दया जब तक हम लोगों के ऊपर नहीं होती हैं, उनका कृपा दृष्टि जब तक हम लोगों के ऊपर वर्षण नहीं होता है, तब तक उनकी दया का अनुभव करना असंभव होता है। ठाकुर जी आगे बोलते हैं, जो इससे पहले जिस बात को चर्चा हुआ था, बिफोर अब्राहम वाज आई एम। ठाकुर जी इस अब्राहम के बात को बोलते हैं कि ये अब्राहम माने आब्रह्म, ये अब्राहम ब्रह्म से लिया गया। ठाकुर जी ये कहना चाह रहे थे, अब्राहम माने अब्रह्म, ब्रह्म से लिया गया है। ये ब्रह्म से सृष्टि तत्व की जो बातें हैं, ये ब्रह्म से ही आई हुई हैं, ये ब्रह्म की बातें हैं, और ये वही ब्रह्म है, और वही ब्रह्म की साकार रूप है। कभी वो धनुष अपने कंधे में लेकर के वो आते हैं, तो कभी हाथ में बांसुरी लेके आते हैं, तो कभी हाथों में उनका भेड़ का जो बच्चा है वो भी अपनी गोदी में लेके आते हैं। और जब देखते हैं, कभी कीर्तन रूप धारण करके वो तिलक चंदन लगा करके दोनों बाहु को प्रसारित करते हुए, कीर्तन करते हुए, नाचते हुए वो आते हैं, सबको गले लगाते हैं, और भौतिक जगत में आकर के जो हमारा दिल मन जो पत्थर हो चुके हैं, उस कीर्तन रस का आस्वादन करके, उस प्रेम भक्ति का प्रभाव से फिर गल जाते हैं, और फिर वास्तविकता से रूबरू होकर के जीवन के वास्तविक आनंद को उपभोग करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है। तभी तो वो अनेक नहीं एक हैं, तभी तो कहते हैं अनंत उनके रूप हैं, फिर भी वो एक हैं, वो अलग नहीं हैं। समझने में हमारी भूल हो सकती है, लेकिन उनको समझाने में कहीं पे भूल नहीं हुआ है। हम समझने में गलती कर गए हैं, लेकिन उनको बताने में उन्होंने गलती नहीं की। जिस बात को वो बार बार बता रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, हमें समझना पड़ेगा कि अनंत जन्म उनका कई जन्म बीत गया, और वो फिर आए हुए हैं, और इस तरीके से वो आते रहते हैं। परम दयाल की इस सारी बात को दीपरक्षी नामक जो किताब है, हमारे श्रद्धेय देवी प्रसाद मुखोपाध्याय दा के लिखा हुआ, उसमें दादा ने संकलित किए थे इस घटना का, जिसको मैं रखने का प्रयास किया। वंदे पुरुषोत्तम।